राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पार करके आए 4 महीना, मतलब चातुर्महीना व्रत। जो हम लोग चातुर्महीना व्रत कर रहे थे, कब से चतुर्महीना ये व्रत जो है चातुर्य महीना कब से शुरू हुआ था? जब देवशयनी एकादशी हुआ था आषाढ़ में। आषाढ़ में देवशयनी एकादशी के बाद से शुरू हुआ था। जो कार्तिक में अभी आ रहा है देव उठनी एकादशी, जिनको देवशयनी एकादशी के बाद से देव उठनी एकादशी तक जो जो माने समय जो टर्म पार हुआ, इसको बोला गया चातुर्महीना व्रत। इसमें श्री हरि विष्णु शयन कर रहे थे और योग निद्रा में श्री हरि विष्णु शयन कर रहे थे। तो इस समय में जो वैष्णव जन है या वैष्णव जन नहीं भी है और भी दूसरे कोई चातुर्महीना का व्रत किए। ये चातुर्महीना का व्रत में क्या हुआ, ये चातुर्य महीना का जो व्रत था, कोई कोई विशेष विशेष नियम लिया, जैसे कोई प्रातः स्नान का, कोई चीज विशेष खाद्य सामग्री है जो नहीं खाने का, बिना चप्पल पहन के चलने का, मतलब नंगे पैर चलने का 4 महीना, और देव धाम कोई धाम में जा करके बसवास करने का, या ज्यादा से ज्यादा नाम जप करने का। तो बहुत सारा नियम था जो भक्त जितना फॉलो कर सके उतना फॉलो किए वैष्णव भक्त लोग। ये चातुर्य महीना का जो व्रत है हर्ष उल्लास से मनाए। अब आ गया है चातुर्य महीना का जो व्रत का समापन का समय, जो देव शयनी एकादशी से शुरू हुआ था, देव उठनी एकादशी पर समाप्त होता है। कोई कोई इस व्रत को देव उठनी एकादशी पर समाप्त नहीं करके कार्तिक पूर्णिमा जो आता है उस पूर्णिमा में समापन करते हैं। तो जो देव उठनी एकादशी आ गया है, ये देव उठनी एकादशी कब है और इसका मुहूर्त क्या है? ये देव उठनी एकादशी का विशेष जो माने करना हो योग्य काम है वो है तुलसी विवाह। नारायण के साथ तुलसी माता का विवाह करवाया जाता है, विधिवत करवाया जाता है। तो ये तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, देव उठनी एकादशी कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, इसका मेन तिथि कब करना होगा, 1 नवंबर या 2 नवंबर कब करना है देव उठनी एकादशी, और ये एकादशी का पारण कब करना है, तो सब कुछ के विषय में डिटेल्स जानकारी अभी मैं दे रहे हैं इस वीडियो में। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल को अगर आप नए देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छा अच्छा भक्ति मूलक और जितना पूजा पाठ तथ्य वीडियो सब कुछ हम लेकर के आप लोगों के पास आते हैं। इस विषय में मेरा वीडियो रहता है। राधा का संसार आप सभी का स्वागत करता है। तो आप लोग प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी बताते हैं कि देव उठनी एकादशी 2025 को कब है। देव उठनी एकादशी 2025 को 2 दिन का लोग मान रहे हैं। कोई बोल रहा है 1 नवंबर को करना है, कोई बोल रहा है 2 नवंबर को करना है। तो असल में किस दिन देव उठनी एकादशी का व्रत रखना सबसे शुभ होगा, ये वीडियो में बताते हैं। देव उठनी एकादशी का देखिए शुरुआत कब हो रहा है, 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2025 देव उठनी एकादशी का शुरुआत हो रहा है सुबह 9:11 पर। सुबह 9:11 पर शुरुआत हो रहा है, और वही इसका समापन हो रहा है 2 नवंबर को, जो 7:31 पर, सुबह 7:31 पर। 1 नवंबर 2025 सुबह 9:11 से शुरू हो रहा है, 2 नवंबर सुबह 7:31 में समापन हो रहा है। तो इस हिसाब से क्या समझ में आ रहा है कि 1 नवंबर को जो एकादशी का शुरुआत हो रहा है सुबह 9:11 पर, तो उससे पहले तो दशमी था, और दशमी युक्त एकादशी करना सर्वथा त्याज्य है। दशमी युक्त एकादशी नहीं किया जाता। उस दशमी युक्त एकादशी करने से बहुत बुरा फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए कोई भी गृहस्थ जन रखते हैं दशमी युक्त एकादशी भी, मतलब पूरे दिन का एकादशी उस दिन तिथि है, 9:11 से शुरू हो रहा है, पूरे दिन एकादशी है। इसीलिए बहुत जन है जो गृहस्थ जन है जो करते हैं दशमी युक्त एकादशी। लेकिन हम लोग वैष्णव जन कभी देव उठनी, कोई भी एकादशी चाहे देव उठनी क्यों हो, कोई भी एकादशी दशमी युक्त होता है तो एकादशी हम लोग नहीं करते हैं। एकादशी हमेशा द्वादशी युक्त करना चाहिए। यही शास्त्र का सही प्रमाण है कि देव उठनी, कोई भी एकादशी चाहे देव उठनी एकादशी क्यों ना हो, कोई भी एकादशी जो है द्वादशी युक्त एकादशी करना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी करना उचित नहीं है। तो हम लोग जो वैष्णव जन है देव उठनी एकादशी हम लोग जो करेंगे व्रत उपवास, वो 2 नवंबर 2025 को करना है, क्योंकि सूर्योदय जो है हम लोग को 2 नवंबर को ही मिल रहा है, और द्वादशी पूरे दिन है तो उस दिन हम लोग को
करना है देव उठनी एकादशी व्रत। कब? 2 नवंबर 2025 को। ये तो क्लियर हो गया कब करना है। देखिए अब जो है 2 नवंबर को जो एकादशी का व्रत हम लोग करेंगे, ये विशेष एकादशी है क्योंकि इसमें देव जाग रहे हैं, नारायण जी को उठाया जाता है, तो इसके विषय में एक अलग वीडियो रहेगा। अभी जो है मोटा मोटी हम लोग पूजा कैसे करेंगे, तुलसी विवाह जो हम लोग घर में अपने से थोड़ा सा भी मतलब तुलसी विवाह करवाते हो कैसे करेंगे वो बताते हैं। तो देखिए एकादशी है तो हम लोग जैसे नियम है कि दशमी से इसका नियम शुरू होता है, तो इस बार भी दशमी से हम लोग को नियम करना है। क्या करना है? दशमी को भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि कार्तिक चल रहा है तो हर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके तुलसी पूजन करते ही है। तो इस बार भी करना है आपको। क्या करना है कि देव उठनी एकादशी के से पहले दशमी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त उठना है, सूर्य देव को पूजन करना है। एकादशी उस समय शुरू होगा नहीं 1 तारीख को। 1 तारीख को अगर हम दशमी करते हैं तो 1 तारीख को एकादशी शुरू सुबह सुबह भोर में नहीं होगा। उस समय तुलसी में जल दे सकते हैं, तुलसी पूजन कर सकते हैं, और तुलसी पूजन आप करके तुलसी माता को उस दिन ऐसे तो रोज 1 दीप दिखाते हैं, उस दिन चाहे तो आप 5 दीप 11 दीप ऐसे करके आप दिखाइए, 21 दीप, माने जितना आपसे ज्यादा संभव हो उस दिन तुलसी माता को आप सुबह सुबह पूजन कर लीजिए, क्योंकि ये जो एकादशी है तुलसी स्पेशल ही एकादशी है, ये एकादशी तो इसीलिए करना है। और सूर्य देव को जल देना, पूरे दिन का घर का जो कार्य है वो सही सही करना, और जो है सात्विक भोजन बना के ग्रहण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये दशमी का नियम है। और एकादशी जब आप 2 तारीख को एकादशी करेंगे तो उस दिन भी आपको प्रातः स्नान करना है। प्रातः स्नान करके आपको तुलसी पूजन करना है, क्योंकि उस समय प्रातः में माने भोर में तुलसी जी को पर जल नहीं दे सकते। एकादशी तिथि है तो एकादशी तिथि पर हम तुलसी को जल नहीं देते, लेकिन पूजन कर सकते हैं। तो दीप जला के तुलसी पूजन करना है, फूल अर्पण करना है तुलसी माता को, और तुलसी पूजन करना है। अब जो है आपका घर में जो नित्य पूजा आप करते हैं नारायण का, लक्ष्मी नारायण का, राधा गोविंद का, लड्डू गोपाल जी का, उसके लिए एक चौकी लीजिए, पीला आसन बिछाइए, ठाकुर जी को प्रतिमा को स्थापित कीजिए। या आपके घर में पहले से आसन या सिंहासन बना हुआ है तो उसमें आप जो अगर विग्रह है तो पंचामृत से स्नान कराइए, और नॉर्मल फोटो है आपके पास, चित्रपट है तो आप उनको मन स्नान मतलब बोला जाता है मानसिक स्नान कराइए, और मानसिक में आप पंचामृत बनाइए, उसको थोड़ा सा छींटा मार के पोंछ दीजिए उनको। अच्छा, ये तुलसी विवाह का दिन है तो कोशिश कीजिएगा कि तुलसी सेवा, कार्तिक महीने में तुलसी सेवा महीना है तो माने एकादशी शुरू होने से पहले आप इतना तुलसी पत्ता तोड़ के रखिए, एक तुलसी का माला बनाइए, और नारायण जी को इस दिन जरूर से जरूर एकादशी व्रत पूजा में तुलसी का माला अर्पण कीजिए। जितना ज्यादा हो सके आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का एक एक नाम पर तुलसी माता अर्पण कीजिए नारायण जी के चरणों में। तुलसी पत्ता नारायण जी के चरणों में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ पढ़ के उनका एक एक नाम पर एक एक तुलसी पत्ता। अगर आपके पास विष्णु सहस्त्र नाम का किताब नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसे कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक तुलसी पत्ता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक तुलसी पत्ता दी। तो ऐसे करके आप चाहे तो 1000 तुलसी पत्ता विष्णु जी के चरणों में उस दिन अर्पित कीजिए। तुलसी माता इसमें बहुत प्रसन्न होंगे। उस दिन का विशेष पूजा ये करना है कि आपको तुलसी का माला पहनाना है, तुलसी माता चरणों में अर्पण करना है तुलसी। और एक विशेष जो हम देवकी नंदन ठाकुर जी से एक बार सुने थे, वो हम मन किए हैं कभी कभी। देखिए क्या करना है, आपके पास सूखा हुआ जो तुलसी काष्ठ अगर आप बहुत ज्यादा रखे हैं बचा के, तो तुलसी काष्ठ का जो आरती होता है घी का दिया माने घी में डुबा के, और उसमें इसका तो बहुत वीडियो हम पहले से दिए हैं, घी में डुबाना है, कपूर लगाना है तुलसी नारायण को, या मतलब राधे गोविंद को, या लड्डू गोपाल को, आपको या दामोदर भगवान का जो आप पूजा कर रहे हैं दामोदर व्रत अगर कर रहे हैं तो उनका आरती जरूर करना है। प्रातः काल मतलब ब्रह्म मुहूर्त में आरती करना है। उसके बाद आपको एक अगर आपसे संभव हो सके तो विशेष उपाय है, शायद कोई बताए या नहीं बताए, जो है तुलसी काष्ठ को एक चूल्हा, छोटा सा ईंटा लेके चूल्हा बना के तुलसी काष्ठ को जला के मतलब घी से उसको जलाइए, और जला के उसमें से जो ताप आपका आएगा उस ताप से आप बनाइए थोड़ा सा कोई भोग, चाहे आप दूध गर्म कर लीजिए, चाहे थोड़ा सा सिंघाड़ा आटा का हलवा बना दीजिए, चाहे कुछ भी जो सात्विक भोग जो फल का श्रेणी में आते हैं, मखाना का खीर बना दीजिए, जो भी मखाना ऐसे साधारण सा मखाना भूज के ही घी से मतलब नारायण जी को भोग अवश्य से अवश्य लगाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हम देवकी नंदन ठाकुर जी से सुने थे, जो बोले थे कि ऐसा करने से नारायण जी अति प्रसन्न होंगे और आपको मन चाहा वरदान प्रदान करेंगे। अब जो चाहे सो मिल सकता है, तो विशेष उपाय है तो आप लोग जरूर कोशिश कीजिए।
और क्या है, पूजा के लिए आपको फल सामग्री लगना है और पीला फूल लगाइए। तुलसी माता के साथ अगर आप नारायण का पूजन माने विवाह, तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो तुलसी विवाह के लिए आपको गमला, चाहे आप छत पर रखिए, अंगना में रखिए या अपने घर पर माने रखिए जहाँ विग्रह है, तुलसी माता का एक गमला रखिए और उनको लाल चुन्नी उड़ाइए। उनको अगर आप साड़ी पहना सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है, साड़ी पहनाइए, लाल चुन्नी उड़ाइए, 16 श्रृंगार अर्पण कीजिए। 16 श्रृंगार में जितना श्रृंगार आता है सब श्रृंगार 16 श्रृंगार अर्पण कीजिए। पंडित बुला के पूजा करते हैं तो पंडित जी सारा विधि नियम से पूजा करवाएंगे। नारायण शिला वो लाते ही हैं पंडित जी आने पर और कर दे। अगर आपके घर में नारायण शिला पहले से है तो अब नारायण शिला के साथ तुलसी माता का एक कलावा से बंधन बनाइए और बंधन बना के आप उनको जो भी है, जो सामग्री आप लाए हैं अर्पण कीजिए। विष्णु भगवान को पीला पीला वस्त्र अर्पण कीजिए, माँ तुलसी माता को लाल वस्त्र अर्पण कीजिए और अर्पण करने दिया जलाइए। और चाहे तो आप 108 दिया, 31 दिया, 11 दिया, जितना ज़्यादा आपसे हो सके आप घी का दीपक जलाए, शुद्ध घी का दीपक जलाए और दीपक जला करके आप तुलसी माता नारायण जी का आप आरती उतारे। उसके बाद आप चाहे कितना किताब पढ़े, आपका जितना मन, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम, इस दिन सबसे ज़्यादा महिमा है विष्णु सहस्त्र नाम का। इसीलिए सभी से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस दिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए या मोबाइल में चला के सुनिए विष्णु सहस्त्र नाम। पूरा दिन घर में विष्णु सहस्त्र नाम का गूंज होना चाहिए। इस दिन बहुत बड़ा दिन है वैष्णव भक्तों के लिए। इस दिन के लिए वैष्णव भक्त बहुत बड़ा इंतजार करते हैं। तो आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग ऐसे करके विष्णु भगवान का पूजन कीजिए। तो ये जो तुलसी विवाह है, देव उठनी एकादशी का पूजन आपका एक साथ ऐसे साधारण सा, एकदम साधारण सा, जो हर कोई कर सकता है, ऐसा विधि नियम हम आपको बता दिए। तो ऐसे जरूर आप फॉलो किए। अब आगे बताते हैं कि आप अगर 2 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो आप पारण कब करेंगे, और आप अगर 1 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा। देखिए, अगर आप 1 तारीख को व्रत करते हैं तो भी आपको तुलसी विवाह अनुष्ठान जो है 2 तारीख को ही करना है, क्योंकि एकादशी तिथि में आप तुलसी विवाह नहीं करते। लोग द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह करते हैं, तो द्वादशी तिथि में ही तुलसी विवाह आपको सुबह में आप कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और अगर आप 2 तारीख को एकादशी कर रहे हैं तो अति उत्तम है। तो देखिए, अभी बताते हैं कि पारण कब करना है। अगर आप 1 तारीख को करते हैं या 2 तारीख को करते हैं, दोनों तिथि का ही हम पारण समय आप लोगों को बताते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, देखिए जो पारण का समय है वो कब है, जो 1 नवंबर को व्रत करेंगे, बार बार सुन लीजिए, जो 1 नवंबर को व्रत कर रहे हैं एकादशी का, उसका पारण करना होगा 2 नवंबर को। तो 2 नवंबर को उनको पारण तो द्वादशी में होता है, तो पारण कब करना होगा, दोपहर 1:11 से शाम 3:23 तक। क्योंकि हरिवासर में पारण होता है तो इसीलिए बोल रहा है दोपहर 1:11 से शाम 3:23 तक उनका पारण का समय है। जो 1 तारीख को 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं उसका पारण का समय ये है, 1:11 से शाम 3:23 तक। हम बार बार इसीलिए रिपीट किए कि आप लोगों को कोई भी गलतफहमी ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग अच्छा से समझ पाए। इसीलिए आप जो 2 नवंबर को एकादशी का व्रत कर रहे हैं उनका पारण होगा 3 नवंबर को, और 3 नवंबर 2025 का सुबह 6:34 से 8:46 तक। सुबह 6:34 से 8:46 तक उनका पारण का मुहूर्त है। किसका, जो 2 नवंबर को व्रत करेंगे उसका। तो ये पारण आपको क्या करना है, जानते हैं एकादशी त्रिदिवसीय व्रत है, 10वीं से लेकर के द्वादशी तक। तो पारण के दिन भी आपको क्या करना है, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है। एक बार ग्रहण किया जाता है द्वादशी के दिन। सबसे पहले सुबह उठ करके ठाकुर जी का पूजन, सूर्य नारायण को जल अर्घ्य प्रदान करना और सारे देवी देवता को घर में पूजन करना, ब्राह्मण को भोजन कराना और उसके बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना। और उसके बाद आपको भगवान को जरूर से जरूर थोड़ा सा चावल का भोग उस दिन अर्पण कीजिए। सुबह सुबह जल्दी जल्दी आपसे अगर पूरा भोजन बनाना संभव नहीं है तो थोड़ा सा चावल वाला खीर बना लीजिए और खीर बना करके आप भगवान जी को अर्पण कीजिए। तुलसी पत्ता के साथ आप खीर लेकर के उनको प्रसन्न कीजिए, उनको ग्रहण कीजिए। एक बार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, लेकिन आप नहीं रह सकते तो आप शुद्ध भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन एकादशी का जो व्रत का मेन नियम है, 10वीं को एक बार भोजन, बाकी आप फल दूध ले सकते हैं। एकादशी को फलाहारी करके ही संपूर्ण व्रत करना चाहिए और द्वादशी को एक बार ही शुद्ध सात्विक
सात्विक चावल का जो भोजन भगवान को अर्पण करके भोग लगा के आपको ग्रहण करना चाहिए। ये है नियम। बाकी आपका सुविधा अनुसार, आपका शरीर कितना सह सकता है उसके अनुसार आपको नियम फॉलो करना चाहिए और सब कुछ। देखिए, ये जो देवउठनी एकादशी बहुत बड़ा एकादशी, कोई कोई इसको निर्जला भी रखते हैं, कोई कोई इनको फलाहारी से रखते हैं। तो हम बोलेंगे जो फलाहारी से नहीं रखते हैं, मतलब जो है ना बना के खाते हैं ना, वो सावा चावल हुआ, कुट्टू का आटा का पूरी हुआ, मतलब नमक बना के सब्जी, जो 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 चीज़ का, जैसे पपीता केला का सब्जी हुआ, तो हम बोलेंगे कार्तिक महीना का बहुत बड़ा एकादशी है। तो इस एकादशी में भी अगर आप लोग वो सब ग्रहण करते हैं तो एक एकादशी तो पहले पार हो गया, रमा एकादशी, उसमें भी लोग अच्छे से व्रत किए और फलाहारी करके व्रत किए। तो इस एकादशी को आप निर्जला नहीं रह सकते, तो कोई बात नहीं, आप कम से कम इस एकादशी को फलाहारी ग्रहण कीजिए। खाली फल, फलहारी मतलब नमक वाला सामान भी नहीं, जो फल में आता है लोग ग्रहण करते हैं वो भी नहीं, ओनली फॉर फल ही ग्रहण करके इस एकादशी का व्रत कर लीजिए। बहुत बड़ा एकादशी है और ये कार्तिक महीना जैसा पुण्यदायी महीना है। इस महीने में जितना शुभ काम, अच्छा काम और पूजा पाठ रिलेटेड आपका जीवन चलेगा, पूजा पाठ से आप अच्छा से व्रत नियम जो भी कर रहे हैं, ये तो 4 महीना हम लोग बहुत अच्छा से पार किए हैं। भगवान को इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि भगवान ने मैं जो चतुर्महीना व्रत कर रही हूँ, भगवान बहुत अच्छा से मेरा ये व्रत को जो नियम हम फॉलो किए थे शुरू से बिना बाधा के, बहुत अच्छा से नियम हम पूरा कर पा रहे हैं। इसके लिए भगवान को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और मुझे आप लोग से प्रेरणा मिलता है, इसके लिए आप लोग को भी थैंक यू। तो राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए और देव उठनी एकादशी का जो व्रत है एकदम खुशी से आनंद से कीजिए। और आपके घर में अगर तुलसी माता का विवाह कराते हैं, आपके पास नियम है ये कराने का, तो जरूर से जरूर आप ये नियम फॉलो कीजिए। नारायण का फोटो अगर आप जैसे अंगना में है, तुलसी आपका फिक्स है तो आप घर लाते नहीं, घर में ला करके, अंदर में ला करके बैठा नहीं सकता। अगर आप गमला में लेकर रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जहाँ तुलसी माता आप रखें वहीं पर आप नारायण जी का फोटो रख के भी वहाँ आप कर सकते हैं तुलसी विवाह अनुष्ठान। और अगर आपके पास वो भी नहीं संभव है तो आपके पास अगर केले का पेड़ है, तुलसी माता के साथ केले का पेड़ का जो बंधन बना करके उसमें भी आप पूजन कर सकते हैं। और अगर आप सालग्राम शिला तुलसी माता के पास रखे हैं तो बहुत अच्छा है, आप लोग कर लेते हैं। लेकिन हम लोग का घर का नियम है कि औरत लोग सालग्राम शिला को टच नहीं करते, तो हम लोग अपना घर में सालग्राम जो शिला नारायण है वो नहीं रखे हैं। तो हम लोग ऐसे करके माने विवाह नहीं कराते हैं, तो वो कराने से ब्राह्मण को बुला करके ही कराते हैं। जो मेरा घर में उस दिन है, ब्राह्मण को हम बुलाए हैं और उस दिन मेरे घर में तुलसी विवाह का अनुष्ठान होगा, जिसका वीडियो भी आप लोगों को मिलेगा ही देखने के लिए। राधे राधे, मेरे साथ बने रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा।